सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 का जो सेकंड एंड थर्ड नंबर के क्वेश्चंस के जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो हम सीखेंगे। ये लेक्चर इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 हो सकता है। आई होप सेकंड एंड थर्ड लेक्चर हमने लाइव लिया था, आई होप आपने देखा होगा, आप लाइव प्रेजेंट होगे। उसके वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज लाइव लेक्चर्स थे। फोर्थ लेक्चर सम रीजंस कि हम यूट्यूब पे हम अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस है इस लेक्चर्स के अंदर। कॉन्सेप्ट वही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस मेथड वही है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो दिए होंगे उसमें से आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा और इस इक्वेशंस जो मिल रहे हैं उस इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके आंसर निकालना है। लास्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से और इजीली आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में काफी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के जब मैं इक्वेशंस डिराइव कर दूंगा तब आपको इस इक्वेशंस को खुद सोल्व करना होगा। क्यों? जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ओके? क्योंकि जे मैक्सिमम टू मैक्सिमम खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आ जाएगा। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करना 100% सिखा दूंगा, लेकिन हर एक इक्वेशंस के जो आंसर इक्वेशन मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड के सोल्व करने के बाद उसके जो आंसर है वो आपको यूट्यूब में मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर डाल देना है। इट्स कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स कि हर एक का आंसर जो भी मिल रहा है वो मुझे कमेंट्स में लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट हम लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। तो यहां दिया है सोल्व द 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दो इक्वेशंस दिए हुए हमें, यहाँ दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। इस दो इक्वेशंस को हमने प्रूफ करना है। ओके, इक्वेशन को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, सॉरी सोल्व करना है। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। पहले तो आप क्या करेंगे, ये दो जो इक्वेशंस है उसको हम सोल्व करेंगे। ये जो दो इक्वेशंस है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ओके, बाद में उसकी जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो हम ये थर्ड इक्वेशंस जो दिया है उसमें डाल देंगे, यदि तो m मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये दो इक्वेशन है, उसको सोल्व करके जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो ये थर्ड इक्वेशन में डालने के बाद हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो सोल्व करते हैं इस इक्वेशंस को। ओके, तो सबसे पहले हम कोई भी एक वेरिएबल को मेन बना लेते हैं। वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी कोई एक वेरिएबल को जैसे हम मेन बनाएंगे, जैसे एग्जांपल फॉर हम मेन बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन में x को। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में यदि हम x को मेन बनाते हैं, या फिर यहाँ भी आप सेकंड इक्वेशन में से भी मेन बना सकते हो क्योंकि माइनस में इसलिए, लेकिन यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो कोई भी आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। फर्स्ट ले लेते चलो। सो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y होगा कि नहीं बच्चों? ओके, ये 3y ऊपर लेफ्ट साइड गया, तो सॉरी राइट साइड। x को हम मेन बनाएंगे तो 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये जो हम मिली x की वैल्यू, मुझे ये जो x की वैल्यू मिली वो हम सेकंड इक्वेशन में डाल देते। पुट x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या था बच्चों? 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ हम x की जगह डाल देते 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सोल्व कर देते हैं, जिससे आप देख सकते हो 2 2 हो जाएगा कट। तो यहाँ क्या बचेगा? 11 माइनस 3y माइनस 4y, ये 11 माइनस 3y और ये 4y बचा। इस लेफ्ट राइट साइड पे माइनस 24। 3 एंड 4 क्या होगा बच्चों? माइनस 7y। क्या हो जाएगा? माइनस 7y। 3 एंड 4 7y। माइनस 7y को हम मेन बना लेते हैं तो 11 इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 11। सो माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35। तो y को यदि हम मेन बना ले तो माइनस 35 अपॉन माइनस 7, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 के टेबल में 35 5 जा तो y की वैल्यू मुझे मिली 5। तो y इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों? 5। अब हम ये जो इक्वेशन था x का, इसमें y की वैल्यू डाल देते।
यहाँ y की जगह डाल देते हैं हम 5। तो अब सोल्व करेंगे, ये जो मिल रहा है 11 माइनस 15 अपॉन 2, 5 3 15, तो माइनस 4 अपॉन 2, 2 2 हो जाएगा कट, तो आंसर आया -2। तो x की वैल्यू क्या मिली बच्चों, -2, और y की वैल्यू 5। ये जो x एंड y मिला वो हम डाल देते हैं ये इक्वेशन में, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 के अंदर हम ये वैल्यू डाल देते। y की वैल्यू क्या है बच्चों, 5, m, x की वैल्यू मुझे मिली -2, x की वैल्यू क्या मिली मुझे, -2 प्लस 3। अब देखो 3 इस साइड आ जाता है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -2m। समझ में आ रहा है ना बच्चों पक्का। 3 जो है प्लस वो लेफ्ट साइड गया तो हो जाएगा -3, 5 -3 होगा 2, 2 इज इक्वल टू -2m। तो m को यदि मैं मेन बना लूं तो -2 आ जाएगा नीचे, ओके। तो 2 2 कट, तो माइनस और 1 बचा, तो m की वैल्यू क्या मिली मुझे, -1। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों। वीडियो को राउंड करो, रिवाइज करो फिर से, ये इक्वेशंस को फिर से कैसे सॉल्व किया उसको देख लो, ओके। तो मुझे फिर से आपको यही रिपीट समझाना ना पड़े बच्चों, ओके। तो कम वीडियो लेक्चर्स के अंदर, कम डेटा के अंदर हम ज्यादा कंटेंट एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वापिस इस वीडियो को फिर से देखो, सॉरी इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को, सेकंड नंबर के क्वेश्चन को वापिस देख लो। 2 बार कोई भी क्वेश्चंस को समझना है, देखना है, समझना है पक्का, तो क्लियर हो जाए। थर्ड नंबर हम लेते हैं। अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हमें 6 ऐसे इक्वेशंस दी है वर्ड प्रॉब्लम्स के, जिसको हमें सोल्व करना है बच्चों। अब देखो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं। तो आज मैं इस इक्वेशंस, ये जो 6 इक्वेशंस है उसमें से शायद 1-2 इक्वेशन में सोल्व करूंगा, बाकी के इक्वेशंस आपको खुद सोल्व करने हैं और उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसके इक्वेशंस बनाने हैं और फाइंड द सॉल्यूशंस, और उसका सॉल्यूशंस भी फाइंड करना। लेकिन कौन से मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड से, ओके। 3 मेथड है, अभी ऐसे तो आप सीखे नहीं हो बाकी की 2 मेथड, लेकिन जब आप पर्टिकुलर कोई दूसरी और तीसरी, तीन मेथड यदि आपको आ रही है, तब यदि आपको एग्जाम में कुछ बोला नहीं है तो आप कोई भी मेथड से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमें सब्स्टिट्यूशन से ही करना होगा। सो द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26। 2 नंबर ले लेते हैं हम, कोई भी 2 नंबर्स जिसका डिफरेंस हमें दिया है, ओके। 2 नंबर है जिसमें एक लार्ज नंबर हम लेते हैं x, लेट द लार्ज नंबर इज x एंड स्मॉल नंबर इज y। तो दोनों का डिफरेंट है x माइनस y। कितना दिया बच्चों, 26। तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गया, ये एक इक्वेशन आपको मिल गया है। अब दूसरा इक्वेशन डिराइव करते हैं। नाउ द सेकंड इक्वेशन में दिया है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 1 नंबर यानी कि कौन सा, तो बड़ा कौन सा है, x। तो जो x है वो अदर नंबर यानी कि y से 3 गुना है, तो x इज इक्वल्स टू 3y। x इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 3y। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो देखो हमें ऐसे तो डायरेक्टली ये से भी कर सकते हैं कि यहाँ x की वैल्यू जो 3y मिली मुझे, वो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। समझ में आ रहा है ना बच्चों, कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ x की जगह में 3y लिख देता हूँ, तो 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा बच्चों, 2y। सो 2y इज इक्वल टू 26 आ रही है, तो y की वैल्यू मिलेगी 13। तो y की वैल्यू क्या मिलती है बच्चों, y इज इक्वल टू 13। अब देखो फाइंड क्या करना है हमें, तो दोनों नंबर फाइंड करना है। एक नंबर तो मिल गया, स्मॉलर नंबर। लार्जर नंबर क्या था, x, और x इज इक्वल टू था 3y। y की जगह में 13 यदि डालू तो x इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है 39। तो x की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 39। स्मॉलर नंबर क्या है बच्चों, जो हमने एज्यूम किया था स्मॉल नंबर y, तो y की वैल्यू मिली 13, तो y इज इक्वल टू 13। तो ये 2 नंबर हमें मिल गए। आई होप बहुत इजी इक्वेशन, ओके। आगे बढ़ पाओ। दूसरी बात देख लेना, larger of the 2 supplementary angle exceed the smaller by 18 डिग्री। यहाँ दिया है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है,
देखो सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या है कि दो सम जिस एंगल का सम 180 हो रहा है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो यहां हम दो एंगल में एक एक्स ले लेते हैं एंड एक वाई ले लेते हैं, जो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। अब सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, एक इक्वेशन मिल गया हमें। अब यहां दिया है कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से क्या है 18 ज्यादा है। याद रखो बच्चों, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से 18 क्या है ज्यादा है। 180 है कि 18 डिग्री है, ओके 18 डिग्री है, ओके 180 नहीं है 18 डिग्री, 180 तो यहाँ सम हो रहा है। अब देखो यहाँ हम ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं कि x जो समझ लो कि लार्ज नंबर है स्मॉलर नंबर y से क्या है बड़ा होगा। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंटर एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो स्मॉलर नंबर y है उससे 18 डिग्री ज्यादा है। ये आपका हुआ सेकंड इक्वेशन। अब सोल्व कर पाओगे खुद, कुछ करना नहीं है। यहाँ x की जो वैल्यू मिली वो हमें फर्स्ट इक्वेशन में डालनी है। क्या करना है पुट x इन इक्वेशन 1, ओके। और जो भी आंसर आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। कौन कौन से x और y का आंसर आपको कमेंट्स में क्या लिखना है। तो फर्स्ट आपका नाम, तो मुझे पता चले कौन कौन से स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, ओके। जिस स्टूडेंट्स ने नहीं किया स्पेशल फॉर जो विजन के स्टूडेंट है, ओके। यदि जिसने नहीं किया है उसको कंपलसरी, जिसका आंसर नहीं मिलेगा उसको कंपलसरी ये सम 3 टाइम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ओके। मुझे आज शाम तक सारे स्टूडेंट्स के नाम और x और y के वैल्यू कमेंट्स के अंदर चाहिए, और जिसकी नहीं होगी उसकी मैं लिस्ट जारी करूंगा और उसको 3 टाइम्स ये सम कंपलसरी लिखने पड़ेंगे, ओके। सो आगे बढ़ते, थर्ड नंबर पे इजी क्वेश्चंस थे, सॉरी। थर्ड नंबर है कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। जस्ट 1 मिनट, ओके। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम 7 बैट्स एंड 6 बॉल। देखा होगा तो आपने आगे एक सम ऐसे किया था, सेम टू सम है, ओके। कि लेट बेट्स cost of bet is 7, sorry x is x and cost of the ball ले लेते हैं हम y। तो 7 बेट यानी कि 7x, 6 बॉल यानी कि 6y, टोटल सम हो रहा है 3800। आई होप क्लियर है सभी को, पक्का, वेरी गुड। नाउ अनदर एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब C बाइज 3 बेट एंड 5 बॉल्स। 3 बेट यानी कि 3x एंड 5 बॉल यानी कि 5y इज इक्वल टू क्या होगा 1750, ओके। ये मिला आपको सेकंड इक्वेशन। तो फाइंड क्या करना है बच्चों, तो फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द बेट एंड कॉस्ट ऑफ द बॉल। बेट एंड बॉल का कॉस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बेट एंड बॉल का कॉस्ट। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, ओके। आई होप आप कर पाओगे खुद, ओके। वैल्यू बड़ी होगी लेकिन चलो एक ये करा देता हूँ, चलो आप बस ये एक सम आपको करा देता हूँ। वैल्यू बेस है और बड़ा सम है इसलिए, लेकिन आप खुद करते रहना, ओके। ऐसा नहीं है कि मैंने समझाया तो आपने रट्टा मार दिया वैल्यू की। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से या सेकंड इक्वेशन में x को मेन बना लेते हैं। सो 3x इज इक्वल टू होगा 1750 माइनस 5y, और ये जो 3 है वो हट के नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई, ओके। x की ये वैल्यू अब हम पुट कर देंगे किस में, पुट द x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। x की जगह मैंने वैल्यू डाल दी 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। समझ में आ रहे बच्चों,
पक्का थोड़ा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वैल्यू बेस है और बड़ी वैल्यू है, बाकी कोई डिफरेंट है नहीं। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते, कुछ करना नहीं है इसमें। एलसीएम लेके ये जो यहाँ समझ लो कि 1 था तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 1750 माइनस 5y प्लस एलसीएम हमने लिया 3, तो ये जो 3 है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 18y इज इक्वल्स टू 3800। अब ये डिनोमिनेटर में 3 है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, अब ब्रैकेट ओपन कर देते, 7 को 1750 से मल्टीप्लाई करो, चलो जल्दी फटाफट। 7 को 1750 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों, जस्ट 1 मिनट आई विल सॉल्व। 1750 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 12,250 आ रही है, माइनस 5 7 जा 35y प्लस 18y इज इक्वल्स टू, अब देखो 3800 है, सॉरी 3800, तो 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 11,400। अब बच्चों यहां माइनस करो, 35 में से 18 माइनस करो तो 17y आएगा। ओके, तो 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 11400। 12250 ये यहां आ जाएगा तो माइनस होगा, इज इक्वल टू 17y। अब देखो बच्चों माइनस कर देते, 12250 माइनस 11400, तो आंसर आ रहा है, आपको जस्ट 1 सेकेंड, 850। आंसर आ रहा है 850 इज इक्वल्स टू 17y। ओके, तो कटिंग करते हैं, 850 डिवाइडेड बाई 70, 850 डिवाइडेड बाई 70, तो आंसर आ रहा है y इज इक्वल्स टू 50। ओके, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 50 रुपीज। ओके, कॉस्ट ऑफ द बेट। अब हमें फाइंड करना है x, तो x क्या था बच्चों, तो x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 था, यहां मैं y की जगह 50 डाल सकता हूं। अब इसको सोल्व करते तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 500। ओके, आप अपना सोल्व करना, जगह नहीं इसलिए मैंने नहीं किया हुआ है। तो x जो था वो बेट था, तो बेट की वैल्यू मिली 500, और y जो है बॉल था तो बॉल की वैल्यू मुझे 50 मिली। तो आपको फाइनली आंसर जब लिखो, जब आप आंसर लिख रहे हो, ध्यान रखना, एक मिनट, ओके, जब आप आंसर लिख रहे हो तो क्या लिखना है आपको, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो आपको लिखना होगा यहां कि कॉस्ट ऑफ बेट इज इक्वल्स टू 500 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू 50। जब ऐसे कोई आंसर लिखने के बाद आप ऐसे ब्रैकेट कर रहे हो, तो जब चेकिंग करने वाले फैकल्टी को ऐसा लगेगा कि समझ लो उसको मेहनत नहीं जाएगी आपके आंसर ढूंढने में क्वेश्चन में से। अब समझ लो मैंने यहां लिखा तो उसको ये y और ये x कहां है वो देखने में उसको टाइम लगेगा, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना कम मार्क्स आने का चांसेस है और ज्यादा मार्क्स कटने के चांसेस है। तो बेहतर यही है कि आप 1 से आधी मिनट भी नहीं लगेगी, मैक्सिमम 1 मिनट में आप पूरा का पूरा आंसर है उसको ऐसे हाईलाइट कर दो जिससे आपको फ्यूचर में फायदा हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज टुगेदर। एक टैक्सी वाला इतना तो ऐसा है कि भाई चलेगी कि नहीं चलेगी, आप अंदर बैठ के तुरंत वहां ही उतर जाओगे तो एक पर्टिकुलर चार्ज लगेगा जिसको हम बोलते हैं फिक्स चार्ज। तो हम फिक्स चार्ज को ले लेते हैं x। अब बैठने के बाद जैसे 10 किलोमीटर चलेगी तो 1 किलोमीटर का समझ लो 5 रुपीज है, तो 50 रुपीज लगेगा। तो इसी हिसाब से वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर, वेरिएबल चार्जेस कितना है, तो y रुपीज पर
किलोमीटर, वो किलोमीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इक्वेशन पे हम आगे बढ़ते हैं कि एक जर्नी की जिसमें टोटल डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105 रुपीज एंड द जर्नी 15 किलोमीटर चार्जेस पेड इज 155। 10 किलोमीटर चार्जेस, 10 किलोमीटर चली तो इसमें एक्स तो फिक्स ही था, इतना तो देना ही है। बाद में 10 किलोमीटर का वाई रुपीस के हिसाब से टोटल चार्जेस कितना हुआ 105। समझ में आ रहा है? 1 किलोमीटर का वाई रुपीस, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, तो 10 वाई 10 वाई। तो एक आपको इक्वेशन मिला। ओके, अब क्या फाइंड करना है, दूसरा इक्वेशन लेते हैं। फॉर 15 किलोमीटर की जर्नी है तो इसमें एक्स फिक्स चार्ज है 15 किलोमीटर के हिसाब से 15y और टोटल हुआ 155। टोटल चार्जेस कितना हुआ बच्चों 155। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। अब दो इक्वेशन में से हम सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू निकालते। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x को सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं तो 105 माइनस 10y मिला मुझे। अब उसको मैं डाल दूंगा सेकंड इक्वेशन में, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 तो था ही, x की जगह डाल दिया मैंने 105 माइनस 10y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 15y। अब देखो 10y माइनस 10y प्लस 15y कितना होगा 105 तो ही, यहां हो जाएगा प्लस 5y, याद रखना बच्चों, इज इक्वल टू 155। तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। अब माइनस करोगे तो आंसर आएगा 50। सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10, 50 डिवाइड बाई 5 तो 10। तो y की वैल्यू तो मिल गई हमें। अब निकालते x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू क्या था, तो 105 माइनस 10y। अब देखो y की जगह में 10 डाल देता हूं, तो 105 माइनस 100, तो 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू क्या मिली 5 रुपीज। तो x क्या था फिक्स चार्ज 5 रुपए, तो फिक्स चार्ज है ही उसका, और बाद में जितने हिसाब से चलेगा उसी हिसाब से उसकी अलग वैल्यू मिलेगी। अब हमें फाइंड करना है तो हाउ मच डज द पर्सन हैव फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के 105 रुपीज लग रहा है, 15 किलोमीटर के लिए 155 लग रहा है, तो 25 किलोमीटर के लिए चार्जेस कितना होगा वो फाइंड करना है। तो फॉर 25 किलोमीटर चार्जेस इज इक्वल टू x प्लस 25y। समझ में आ रहा है? जैसे 10 किलोमीटर था तो टोटल चार्ज x प्लस 10y आया, 15 किलोमीटर है तो x प्लस 15y, जैसे 25 किलोमीटर है तो x प्लस 25y, x की जगह 5 और y की जगह 10 डाल दे तो 250 प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा टोटल 255 रुपीज। तो टोटल कितना चार्ज देना पड़ेगा 295। ओके, 255 रुपीज टैक्सी वाले को टोटल चार्ज देना है। वीडियो क्वेश्चन अच्छा है, प्लीज वीडियो को घुमा के 2 बार देखो जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन है, आपको मैं इसका इक्वेशन बना देता हूँ, सोल्व खुद करना है आपको। ओके, नाउ फ्रैक्शंस ले लेते हैं हम। लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y, फ्रैक्शन है x अपॉन y। नाउ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो मैं ये जो फ्रैक्शन है x अपॉन y, उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यदि 2 ऐड करूं तो फ्रैक्शन मुझे मिल रहा है 9/11। याद रखो x अपॉन y तो था ही, इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, दोनों में यदि मैं 2 ऐड कर दूं, फ्रैक्शन में यदि 2 ऐड करूं तो फ्रैक्शन मिल रहा है 9 अपॉन, याद रखो बच्चों फ्रैक्शन क्या मिल रहा है 9/11। फ्रैक्शन क्या मिल रहा है 9/11। अब हम सोल्व करते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू, और यहाँ 9 के साथ कर देते हैं। ओके, सामने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ जाएगा 11x प्लस 22, 9y प्लस
18, इक्वेशंस को बना देते हैं 11x माइनस 9y, ये 22 इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा -22, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये एक आपको एक इक्वेशन मिला। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि मैं दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर रहा हूं, कितना 3, तो फ्रैक्शन मिलता है 5/6। तो फ्रैक्शन कितना मिलता है बच्चों 5/6, इसको भी सोल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, so 6x minus 5y is equals to 15 minus 18, तो 6x minus 5y is equals to -3। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके मुझे आंसर देना है, ax अपॉन y, जो भी आंसर मिले वो हमारा आंसर हो। कमेंट बॉक्स के अंदर नाम के साथ कंपलसरी सभी को करनी है, जिसकी कमेंट नहीं आएगी उसको कंपलसरी 3 टाइम प्रैक्टिस करने को एक्स्ट्रा दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आई होप आपका, शायद यही लास्ट था, नहीं एक और होना चाहिए, हाँ वेरी गुड। कहाँ भाग जाता है यार क्वेश्चन, ओ आजा तू आजा, नी ओ ऊपर मत चला जा यार, ओके एक मिनट, धीरे धीरे नीचे, ओके आ गए। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं बच्चों। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जो सन की एज हम ले लेते हैं, लेट जेकोब के सन, लेट द सन्स एज एक्स लू, तो जेकोब की एज हम ले लेते हैं वाई, जेकोब्स एज वाई। नाउ क्वेश्चन है, एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, एज ऑफ जेकोब यानी कि वाई, y Jacob's age is 3 times यानी कि 3 into x Jacob's age, y is equals to आपको दिया है, एक मिनट क्वेश्चन में आगे रीड करना भूल गया था। ओके प्रेजेंट, हमने ये जो एज ली वो प्रेजेंट एज है बच्चों। ओके ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है यार, ओके चलो, ये तो प्रेजेंट एज ली हमने, कौन सी प्रेजेंट एज। यहां क्वेश्चन में है 5 years हैंस, आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years सन की एज होगी x प्लस 5 और जेकोब की एज होगी y प्लस 5, एंड 5 years एगो यानी कि बिफोर 5 years, तो बिफोर 5 होगी x माइनस 5 एंड y माइनस 5, ये आफ्टर 5 साल की एज है, ये बिफोर 5 ईयर की एज है। अब आफ्टर 5 years हेंस, आफ्टर 5 years क्या हो रहा था कि जेकोब की एज यानी कि जो y प्लस 5 है, जेकोब की एज है वो 3 टाइम्स यानी कि 3 एज ऑफ हिज सन, सन की एज ये है x प्लस 5। समझ में आ रहा है बच्चों। और सेकेंड इक्वेशन में क्या है कि आफ्टर 5 years एगो यानी कि 5 साल पहले जेकोब्स एज वॉज, जेकोब की एज क्या है 5 साल पहले, तो y माइनस 5, तो जेकोब की जो एज है 5 साल पहले की 7 टाइम्स यानी कि 7 दैट ऑफ हिज सन, सन की एज क्या थी 5 साल पहले x माइनस 5। अब दोनों इक्वेशन मिलेगी और उसको सोल्व खुद को ही करना है बच्चों आपको। ओके तो सोल्व करते हैं, y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15, 3 5 जा हो जाएगा 15। ओके अब ये जो टर्म्स है उसको इस साइड लाए हम, तो 3x माइनस 5 होगा ये y प्लस 15 माइनस 5 होगा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x माइनस y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो यदि 0 के फॉर्म में ना लिखना हो। एक मिनट, ओके
तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो -10। ओके, यदि सेकेंड इक्वेशन सोल्व करते हैं, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 7 5 35, 7x तो ही y साइड आएगा तो माइनस होगा, -35 तो ही -5 हो जाएगा +5 इज इक्वल्स टू 0। 7x माइनस y माइनस 30 -35 प्लस 5 30 होगा इज इक्वल्स टू 0। यदि ऐसा नहीं लिखना है तो यहां आप 0 निकालोगे तो ये -30 हो जाएगा इज इक्वल्स टू के इस साइड +30, तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये दोनों इक्वेशंस आपको मिल गए हैं बच्चों, ये दोनों इक्वेशंस आपको अब मिल गए। अब ये दोनों इक्वेशंस को आपको खुद सोल्व करना है और क्या आंसर आ रहा है वो हमें दिखाना है बच्चों। ये दोनों इक्वेशंस को आपको खुद सोल्व करना है और जो आंसर आ रहा है वो मुझे बताना है। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? ये दोनों इक्वेशंस के आंसर x एंड y के आंसर आपके नाम के साथ मुझे कमेंट्स के अंदर डालना है। ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, यहां हम लेक्चर्स खत्म करते हैं बच्चों। ओके, तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड बी सेफ। ओके, बाय।